हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। काफ़ी बार सवाल आता है कि आप अपने गमलों के लिए, पौधों के लिए जो मिट्टी है वो कैसे बनाती हैं, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिट्टी मैं एक साथ ही बनाकर रख लेती हूँ। वही चीज़ आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ। सिंपल तरीका है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं मिलाती हूँ। अपनी तरफ से जैसे मिट्टी मैं बनाती हूँ अपने पौधों के लिए, आज वही आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में शेयर करूँगी कि कुछ पौधे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं किसी कारणवश, तो मिट्टी गमले में पड़ी रहती है। पौधा नहीं है या पौधा मर गया है या किसी कारणवश आपने मिट्टी भर के छोड़ दी थी, 5 से 6 महीने पुरानी तक मिट्टी है या 1 से 2 महीने पुरानी तक मिट्टी है जिसमें पौधा नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी मिट्टी को आपको निकालना ज़रूर चाहिए। क्यों निकालना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए वो भी आपको बताऊँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लेंगे कोकोपीट। और कोकोपीट जो ये मेरी है, ये मैंने धोकर रखी हुई है। ब्रिक जो आती है उसको पानी में भिगोकर फिर निचोड़ कर सुखा के रखा हुआ। तो ये मैं ले रही हूँ एक, आप देख रहे हैं जितना ये बर्तन है ये मैं एक ले रही हूँ। कोकोपीट हमेशा धोकर ही इस्तेमाल किया कीजिए, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कई बार इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स कहूँ या वो होते हैं जो ख़राब कर देते हैं हमारी सॉइल मिक्सचर को और प्लांट को। इसके बाद दोस्तों ये है कंपोस्ट, और ये जो कंपोस्ट है ये पत्तों की है, यानी लीफ मोल्ड कंपोस्ट है। आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, जो भी आप लें सारी बराबर काम करती हैं। जो ये पत्तों की खाद होती है ये थोड़ी सी एसिडिक ज़्यादा होती है, तो ये फ़र्क रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। गोबर की खाद भी ठीक रहती है। तो कोई भी खाद लें, ये बराबर मात्रा में यहाँ पर मैंने ले ली है कोकोपीट और खाद की। इन दोनों के बराबर है ये सॉइल, यानी गार्डन सॉइल है। ये मैंने नर्सरी से ली है, काफ़ी अच्छी मिट्टी मिल जाती है कई बार वहाँ से। तो ये बिल्कुल बालूरेत जैसी मिट्टी है जो इकट्ठा नहीं होगी। बालूरेत जो है वो मिट्टी को पोरस भी बनाता है। अगर आपकी मिट्टी दूसरी है तो थोड़ी बहुत उस मिट्टी के साथ आप बालूरेत मिला लीजिए, या फिर आप सिर्फ बालूरेत या नॉर्मल मिट्टी है, चिकनी भी नहीं है, पानी भी होल्ड नहीं करती, गांठें भी नहीं पड़ती, तो मिट्टी आप रखिए इतनी ही। इसी हिसाब से कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं 15% के करीब ले रही हूँ परलाइट। परलाइट एरिएशन का काम करता है। हालांकि परलाइट मैं पहले नहीं मिलाती थी, अब इसलिए मिलाती हूँ। एक तो सॉइल जो है हल्की हो जाती है, दूसरा क्या है काम ज़्यादा रहता है तो पानी ऊपर नीचे भी मेरे से हो जाता है। तो ये चीज़ें हैंडल करने के लिए मैं परलाइट का इस्तेमाल कर रही हूँ। परलाइट थोड़ा सा हल्का भी बना देता है मिट्टी को। तो यहाँ पर जो परलाइट है वो सिर्फ टोटल इस मिक्सचर का मैं 15% ही ले रही हूँ। तो लगा लीजिए, ये बर्तन मैंने एक लिया था कोकोपीट का, एक कंपोस्ट का, तो आधे से थोड़ा कम लिया है परलाइट का। तो दोस्तों, सॉइल मिक्सचर जो है वो बनकर अब तैयार है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैंने ये। तो अब मैं इसको किसी प्लास्टिक के बैग में भर कर रख लूँगी। डाल लिया है देखिए आप एक प्लास्टिक के बैग में, और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। मॉइस्चर इसमें होल्ड रहेगा, और मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड रहता है वो तभी उपजाऊ बनी रहती है। अब अगर बात की जाए कि अगर हैंगिंग बास्केट के लिए सॉइल बनानी है, तो ये वर्मीकुलाइट है। अगर बिल्कुल लाइट वेट मिट्टी बनानी है तो हम वर्मीकुलाइट का इस्तेमाल करते हैं। जितना हमने परलाइट मिलाया है उतना ही आप इसमें वर्मीकुलाइट भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं मिलाकर नहीं रखती हूँ। हैंगिंग बास्केट के लिए अगर मुझे सॉइल बनानी हो तो ही मैं इसको थोड़ा बहुत ऐड करती हूँ, वो भी इसलिए कि मिट्टी जो है वो हल्की बने, प्रॉब्लम ना हो, वेट ना हो हैंगिंग बास्केट में। तो परलाइट मॉइस्चर को होल्ड करता है, एरिएशन को बढ़ाता है मिट्टी में, लेकिन ना भी मिलाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा काम मिट्टी को हल्का करने में करता है। मॉइस्चर होल्ड करने के कारण दोस्तों पानी की में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि हमने कोकोपीट भी मिलाई है। तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं इसको मिलाऊंगी, पूरी मिट्टी में मिलाकर ऐसी चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ। बोन मील वगैरह की ज़रूरत रहेगी तो जब किसी पौधे में तो साथ के साथ मिला लूँगी, या गमले के हिसाब से एक एक चम्मच मिलाती जाऊँगी। अब मैं इसको इस तरीके से बंद करके रख दूंगी ताकि एरिएशन इसमें ज़्यादा ना हो, मॉइस्चर इसमें होल्ड रहे। जब ज़रूरत हो मैं खोल कर इसमें से मिट्टी निकालूं और अपने गमलों में डालूं। तो इस तरीके से ये सॉइल मिक्सचर मेरा ठीक रहेगा। और जब हम इसको
इस तरीके से बंद रखेंगे तो इसमें उपजाऊपन जो है वो बना रहेगा। तो दोस्तों इस सिंपल तरीके से ही मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। पौधे की ज़रूरत के हिसाब से कुछ कम ज़्यादा बाद में कर लेते हैं, यानी जिस पौधे को हम लगा रहे हैं उसको किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं। बोन मील वगैरह के लिए कई बार आता है कि मिलाएं या ना मिलाएं, तो बोन मील जो होता है दोस्तों वो कई लोग पसंद नहीं करते हैं मिलाना, तो आप उसकी जगह थोड़ी बहुत राख मिला सकते हैं। ये सवाल काफ़ी बार मुझे मिलता है इसीलिए बता रही हूँ। तो राख आप एक गमले के हिसाब से 1 मुट्ठी मिला सकते हैं सॉइल मिक्सचर के अंदर ही। वो भी मैं नहीं मिलाती हूँ। जब हम गुड़ाई करते हैं, जब पौधा लगाए 1 महीना हो जाता है, 10-15 दिन हो जाते हैं, उसके बाद राख वगैरह या बोन मील जो है वो हम डालते हैं। वो बाद में डालेंगे, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। साथ में भी डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिट्टी में अपना काम करता रहेगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मिट्टी गमलों में पड़ी रह जाती है या 5 से 6 महीने पुराने गमले पड़े रहते हैं, उनके अंदर मिट्टी रहती है, तो उस मिट्टी को क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और कैसे उसको यूज़ करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगी। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ गमले थे जिनके पौधे ख़राब हो गए थे। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था, जो छुट्टियों के बाद वाला वीडियो था। उसमें कुछ पौधे जो है रिवाइव नहीं कर पाए, बारिश में भी ये पड़े रहे, लेकिन अब इसकी मिट्टी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको भी वो मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है। रीज़न उसके कई होते हैं, जैसे कि आप ये सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि गमलों में मिट्टी को छोड़ना ही नहीं है, मिट्टी को निकाल लेना है किसी बड़े बर्तन में या ज़मीन में निकाल लीजिए। आपके पास स्पेस है, किसी ऐसे प्लास्टिक बैग पर निकाल लीजिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो उसको इधर उधर करने में। इस तरीके से उसको पहले निकालेंगे, अच्छे से उसको धूप लगवाएंगे, थोड़ी बहुत जितनी भी मिले धूप लगवाना ज़रूरी है। कई बार जब मिट्टी इस तरीके से गमलों में पड़ी रहती है तो कुछ जीव होते हैं जो इनमें पनप जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो बीटल होते हैं वो एग भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण लार्वा बन जाता है और फंगस भी इसमें बनी जाती है क्योंकि पौधा इसमें मरा था। तो ये देखिए, इसमें जैसे ये लार्वा पड़ा हुआ है, तो ये जो लार्वा होते हैं ये हमारे पौधे की जड़ों को खाते हैं। आप देखिए ये सफ़ेद रंग का जो है, तो इसमें कई तरह के बीटल हैं या कुछ इस तरीके के इंसेक्ट जो मिट्टी में घुसकर अंडे दे देते हैं, फिर उनका लार्वा बन जाता है और ये लार्वा पौधे की जड़ों को खाता है। तो अगर कोई मिट्टी चुपचाप पड़ी थी किसी गमले में, आपने नहीं छेड़ा, ना गुड़ाई की, ना खाद डाली, ना कोई दवाई डाली, तो उस मिट्टी को आप वैसे ही इस्तेमाल कभी मत किया कीजिए। ये प्रॉब्लम फिर आपको आगे जाकर पता लगती है जब पौधे की जड़ों को ये खाते हैं और पौधा हमारा धीरे धीरे मरने लग जाता है। ये देखिए इनके एग इस तरीके के होते हैं और ये ही हैं जो लार्वा बनते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है। वो लार्वा काफ़ी दिनों तक मिट्टी में पड़ा रहता है और पौधे की जड़ों को खाता रहता है। इसके अलावा कुछ इस तरीके के इंसेक्ट भी होते हैं जो मिट्टी में घर बना लेते हैं, वहाँ पर रहते भी हैं, अंडे भी देते हैं। कुछ होते हैं जो ज़्यादा हानिकारक होते हैं, कुछ होते हैं जो ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके के वो हैं। कई बार जैसे कि अब बारिशों का मौसम है तो इस सीज़न में इन मिट्टी के जो कीड़े होते हैं जिनको हम अर्थवॉर्म कहते हैं, वो भी इनमें पनप जाते हैं। जब हम पौधा लगाते हैं तो वो मिट्टी को कुरेदते रहते हैं, मिट्टी गमले से बाहर आती रहती है। हालांकि वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अच्छे भी नहीं लगते हैं, मिट्टी निकलती रहती है और वो मिट्टी को इतना नरम रखते हैं कि उसमें कोई भी इंसेक्ट जाकर अंडे दे सकता है। तो इस वजह से मिट्टी साफ रखना बहुत ज़रूरी रहेगा गमलों की। खास तौर पर जब आप इंडोर प्लांट रखते हैं, जैसे मैंने सीढ़ियों में रखे हैं, तो ये कीड़े जो है निकल कर फिर पैरों में भी आ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बेसिकली हमें मिट्टी को साफ रखना चाहिए अच्छे पौधे की ग्रोथ के लिए। तो इस मिट्टी को धूप लगवा लेंगे और फिर हम उसमें मिलाएंगे। जैसे कि इसमें धूप मैं लगवा लूँगी, लेकिन मैं पहले मिला रही हूँ इसमें इस तरीके से जो मिलता है फंजीसाइड पाउडर। वो फंजीसाइड पाउडर दोस्तों नीला ही हो ज़रूरी नहीं है, सफ़ेद रंग का भी होता है, या आसपास जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये मिलाना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर किसी मिट्टी में पौधा मरा हो, काफ़ी दिनों से पौधा जो है उसमें ना लगाया गया हो, मिट्टी काफ़ी टाइम से एक गमले में बंद पड़ी हो, हमने ना छेड़ा हो, तो आप उसमें फंजीसाइड ज़रूर मिलाएंगे। फंजीसाइड आपके पास नहीं है, आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हल्दी मिलाकर मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर थोड़े दिन तक उसको ऐसे ही रहने दीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए।
और धूप में बहुत अच्छे से सुखा कर भी आप हल्दी मिलाएंगे तो भी बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फंजीसाइड का, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। मिट्टी में फंगस वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी और धूप के कारण जो कीड़े वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, वो आगे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए धूप भी हम इसको लगवाएंगे। तो हमारा ये वाली सॉइल जो है ये भी तैयार हो जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि बहुत पुरानी मिट्टी हो, काफ़ी पुरानी मिट्टी हो, तो उसको रिवाइव कैसे करें, उसमें नई जान कैसे डालें, वो वीडियो भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मिट्टी आपको तैयार करनी है और अगर पुरानी मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये मिट्टी मैंने बनाई है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे पौधे मुझे रीपॉट करने हैं। जैसे जैसे प्लांट रीपॉट करती जाऊंगी आपके साथ वीडियो भी शेयर करती जाऊंगी, जिस प्लांट को रीपॉट करूंगी उसकी केयर के साथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए,